কংগ্রেস হারাকে জিন্দগিতে টিকিট দিবে না, জেডিও দিবে না, আরজেডিও দিবে না। এমআইএম হারাকে কি করছে, বোকা বানাইছে। যাকে হারা বোকাচোদা করি নিজের ভাষাতে কইতে হয় না, কিন্তু কইছি। যাকে হারা বোকাচোদা করি নিজের ভাষাতে কইতে হয় না, কিন্তু कही। যাকে হারা বোকাচোদা করি নিজের ভাষাতে কইতে হয় না, কিন্তু कही। लेकिन आप कह रहे लीडर नहीं है, हमारे पास लीडर नहीं है। हमारे पास चार बार एमएलए था। मुबारक हुसैन साहब, मंसूर साहब एमएलए था, अब्दुल शकूर साहब एमएलए था, वो लोग मिनिस्टर भी थे भाई बिहार में। आप कह रहे हमारे पास नेता नहीं है। आप मुझे यूज कर रहे हैं सिर्फ। जब टिकट देने की बारी आ रही है तो आप टिकट मुझे देते नहीं है। तो मैं कह रहा हूं खालिद अनवर साहब, आप सीमांचल में अगर आएंगे तो खास करके सिरसाबादी का ऊपर कोई भी टिप्पणी आपको नहीं करना है, ये तो आपका खैर नहीं है। মেট্রিকে পড়িছো, পড়তে পড়তে এক্সামটা দিলে, তো তুমি কি গ্যারেন্টিজ বুঝালে হলে কি আমি পাস করে যাব? দিলে ধক ছিল না কি আমি ফেল করতেও পারি, হতে পারে ম্যাথে ফেল করে যাবো, সায়েন্সে ফেল করে যাবো, কিন্তু পাস করলে কি না এবার যদি আমরা পাস করতে না পারি আগলাবার করবো। হারে কিমত বাড়বে, বুঝতে পারলে কি না? শেরশাবাদী যে হারে যেটি আবাদি আছে সীমাঞ্চলে হারা কমসে কম 15 থেকে 20 লাখ আবাদি আছে কি না, তখন কি হবে হারা হাক পাইতে লাগবো। এটা একই রাখো, হার দিলে একই আছে। सारे लोग इससे पहले भी देखा गया है कि कोशिश की है टिकट के लिए बहुत सारे पार्टी से, अगर नहीं मिला तो वो निर्दलीय खड़ा हुआ है। यहाँ सिरसाबादी पूरी कम्युनिटी की बात अगर आप करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं कि पूरी कम्युनिटी किसी एक के साथ चले जा रहा है, लेकिन अगर कोई उस तरह से बेहतरीन नेता आता है और पार्टी से टिकट मिलती है तो क्या अच्छी बात है। नहीं मिलता है, अगर निर्दलीय भी अगर वो कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक बहुत सारा सिरसाबादी उनके साथ होंगे। डॉक्टर जावेद नेतालय ওয়ার বাপ কি হয়েছিল মূর্খের টাইমে, মানে জানতে এত মূর্খ পড়ালেখা ছিল না, তো জিতে যাচ্ছিল। हाथ सबके वोट देते हैं, হ্যাঁ, হার ছাপকে ভোট দিতে হবে তো দেবে। কংগ্রেসের গোলাম হ্যাঁ, হার বাপ তক কংগ্রেসের সে চলে এসছে। কিন্তু আব লোক কি কিছু কিছু লোক বিকাশ দেখছে, বুঝতে পারলে কি না? তো বিকাশের নামে বদলাও এসছে একটা, তো ওই বদলাওয়ে ডক্টর জাভেদকে এবার হারা চাই। আর জরুরি আছে, যদি না হারে তো কিষানগঞ্জের বিকাশ হবে না। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देखना शुरू कर दिए हैं आपका अपना मनपसंदीदा चैनल द असरारुल। 2024 लोकसभा का चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, लोग 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपने आपस में चर्चा कर ही लेते हैं कि इस बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो अगले 5 साल के लिए किशनगंज लोकसभा सीट से किशनगंज लोकसभा के लोग किसको अगला सांसद बनाएंगे। इन्हीं एक सवाल को लेकर हम किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग जगह में जाते हैं और लोगों से एक ही सवाल करते हैं कि उनका अगला सांसद कौन होगा। आज हम गाछपाड़ा में हैं और यहाँ पर बहुत सारे जवान साथी यहाँ पर हैं जिससे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। रहते मंसूर भाई, आप बताइए, आने वाला 2024 लोकसभा में आप क्या सोचते हैं, किस नेता के बारे में और किस पार्टी के बारे में? देखिए, मैं मंसूर आलम पूर्व प्रत्याशी हूँ जिला परिषद के क्षेत्र संख्या 18 के, और मैंने पहले भी शायद आप ही का चैनल को एक वार्ड देते हुए कहा था कि ये मसला पूरे किशनगंज की अगर हम बात करें, हर कोने की बात हम लोग बयान नहीं कर सकते कहाँ क्या काम हुई है नहीं हुई है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ आज तक हर किसी ने वायदे किए, कोई काम ज़मीनी स्तर पर हुई नहीं है। सब लोग ये कहते हैं कि हमारा सीमांचल बहुत पसमानदा हालत में है, और जब बचपन से आज तक यही सुनते आ रहा हूँ पसमानदा हालत में है। जैसे राजनीति के जानते ना, रोटी कपड़े और मकान पे राजनीति हिंदुस्तान की टिकी हुई है, वही हमारा किशनगंज का हाल है। किशनगंज में हर कोई ये कहते हैं कि हम पसमानदा इलाके से हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हमारे यहाँ नदी कटाव पे काम नहीं हो रही है, हम यहाँ पर जात पात पे लोगों को बांटने में तुले हुए हैं। हर कोई यही कहते हैं। तो अब इस बार हमें लगता है कि हमारे किशनगंज के युवा जाग चुके हैं और किशनगंज के युवा उन्हीं को वोट करेंगे जो ज़मीनी स्तर पर इस चीज़ को साबित करने का कोशिश करेगा कि हमने ये किया। चलिए, एक सवाल हम इस बीच ये भी करना चाहेंगे कि आप जो कह रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर जो काम करेंगे हम उनको चुनेंगे, है कोई ऐसा चेहरा आपकी नज़र में जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला हो? देखिए, आज तक तो जिन लोगों को भी चुना गया उन लोगों में से कोई भी अपने काम पर खड़े उतर नहीं पाए। वक्त आएगा, अभी अब जैसे जानते हैं किशनगंज की राजनीति में भूचाल मची हुई है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एंगल सामने आ रही है, कौन कैंडिडेट होंगे कौन नहीं होंगे, तो इनमें से जो बेहतर कैंडिडेट माना जाएगा और हम सब मिलकर, हम सारे युवा मिलकर उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। चलिए, हमारे साथ एक और शख्स है, मुरसलीन भाई। सबसे पहले आप बताइए, 2024 में आपको वोट डालना है, वोट का के दिवा भाई? देखो,
আমরা হলো শেরশাবাদী হুম। अब तक আমি নিজের মধ্যে কিছু না সমাজছিল যখন ভোট আইলো তখন লোক যা কইলে ভোগ করে মারি দিল তখন সমাজ ছিল না এখন কি হয়েছে কি যেরকম আমি এখন বুঝতে লেগেছি আর দোস্তেরা বুঝতে লেগেছে শেরশাবাদী দেখো আগে কিছু বুঝছিল না বুঝতে পারলে কি না কিচ্ছু বুঝতো না কিন্তু এখন আমি যেঠেই আছি হাজি ভোট কাকে দিবে এবার তো এবার কিন্তু হারগে যে ক্যান্ডিডেট আছে যে হারাকে টিকিট দিবে তাকে ভোট দেবো মানে কি হারকে একটা মানসিকতা বলতে লেগেছে দেখো কংগ্রেস হারাকে জিন্দগিতে টিকিট দিবে না জেডিও দিবে না আরজেডিও দিবে না এমআইএম হারাকে কী করছে বোকা বানাইছে যাকে হারা বোকা চোদা কই নিজের ভাষাতে কইতে হয় না কিন্তু কইছি ও কি কইছে 4 বছর তোমাকে কইবে কি একটা ভালো ক্যান্ডিডেট আন একটা টিকিট তোরাকে দেবো আছে কি না যখন ইলেকশন আসছে তখন কইছে তোরা 50 লাখ টাকা চাঁদা দিতে পারবি তারপরে তোরা 1 লাখ 1 কোটি টাকা খরচা করতে পারবি পারিস তো লেই ক্যান্ডিডেট টিকিট দিব কিন্তু हरा कुंडे पैसा पाबो हरा जमीन लेवले काम करने वाला मजदूरी करने वाला একটা কথা শুনো বিজেপি টিকিট দিবে না দিবে কি দিবে না জানো এটা আরজেডি দিবে না তুমি কইলে জেডিও দিবে না এমআইএম তো খালি ইস্তেমাল করছে কি লাগছে 24-এ যদি কেউ টিকিট নাই দিলে তোমরা লড়তে পারবে ইলেকশন শেরশাবাদের মধ্যে কেউ আসবে ভোট লড়ার লেগে ইলেকশন 24 লোকসভার देखो এখন একটা মেনে চলো তো হারগে নেতা হলো আব্দুর রহমান হারা চাচ্ছে কি দেখো হারাকে যদি কেউ টিকিট না দেয় তো হারগে 3.5 লাখ আবাদি আছে আর ইনশাল্লাহ 2.5 লাখ তো হারগে পোলিং হয়েছে তো আব্দুর রহমান সাহেব আসুক ওর লেগে হারাকে যত মেহনত করতে হোক নির্দলীয় আসুক আচ্ছা হারগে তো পার্টি নাই না ভাই না হারের কাছে পয়সা আছে হারা পার্টি বানাতে পারবো এখানে তো নির্দলীয় আসুক হারা কোশিশ করবো কি বেশি থেকে বেশি ভোট নিয়ে আসবো তখন ওরাকে পাতা চলবে যে আমরা কি হারা কি আচ্ছা হারকে ভোটের ইস্তেমাল কেন করে করছিল ওরাকে পাতা চলে যাবে তো ইনশাল্লাহ 2025 আসবে এমএলএ ইলেকশন তো ইনশাল্লাহ তোমাকে ঢুঁড়বে কিন্তু টিকিট দিবে লেগে আরজেডিও ঢুঁড়বে জেডিও ঢুঁড়বে এমআইএমও ঢুঁড়বে ভাজপাও ঢুঁড়বে আর উম্মিদ হাকে একটা উম্মিদ কিন্তু আছে ভাই কি ভাজপা লাগছে একটা টিকিট এবার হারাকে দিতে পারে আচ্ছা কেন কি সীমাঞ্চলের যে সমীকরণ আছে কিনা ভাজপা সিট বের করতে পারে না আর হারাকে তো দুসরা পার্টি ইস্তেমাল করছে আব্দুর রহমান সাহেবকে দিয়েছিল তো সমীকরণ বনেনি কিছু ভোট ঘটে গেছিল ভোট পুরা হতে পারেনি কিন্তু কিষানগঞ্জ ঠাকুরগঞ্জ বিধানসভার মধ্যে যদি হারাকে দেয় যায় সোয়াল সাহেবের টিকিট একটা তো ইনশাআল্লাহ 100% হারা সিটটা বের করে নেব বুঝলেন ভাই তুমি কোচো কেউ টিকিট দুক আর না দিলে নির্দলে লড়ে নেবো নির্দলে লড়ে জিততে পারবে দেখো 100% তুমি না তুমি যে মেট্রিকে পড়িছো পড়তে পড়তে এক্সামটা দিলে তো তুমি কি গ্যারেন্টি বুঝালে হলে কি আমি পাস করে যাব দিলে ধক ছিল না कि हम फेल करते पारी হতে পারে ম্যাথে ফেল করে যাব সায়েন্সে ফেল করে যাব কিন্তু পাস করলে কি না এবার যদি হারা পাস করতে না পারি আগলাবার করব হারকে কি মত বাড়বে বুঝতে পারলে কি না শেরশাবাদী যে হারকে যেটি আবাদি আছে সীমাঞ্চলে হারা কমসে কম 15 থেকে 20 লাখ আবাদি আছে কি না তখন কী হবে হারা হাক পাইতে লাগবো এটা একই রাখো হার দিলে একই আছে বুঝতে পারলে কি না আর বাদ বাকি তুমি যে বলে কংগ্রেসের কথা দেখেন ডক্টর জাভেদ নেতালয় ওর বাপ কী হয়েছিল মূর্খের টাইমে মানে জানতে এত মুখ से পড়ালেখা ছিল না তো জিতে যাচ্ছিল হাত ছাপকে ভোট দিতে হবে হ্যাঁ হার ছাপকে ভোট দিতে হবে তো দেবে কংগ্রেসের গোলাম হ্যাঁ হার বাপ তক কংগ্রেসের সে চলে এসছে কিন্তু আব লোক কি কিছু কিছু লোক বিকাশ দেখছে বুঝতে পারলে কি না তো বিকাশের নামে বদলাव এসছে একটা তো ওই বদলাवे डॉक्टर जावेद के एबार हारा चाहिए और जरूरी আছে যদি না হারে तो किशनगंज विकास होगा ना यह एक बहुत बड़ा हुंकार है एक तरफ से अगर कहा जाए तो अगर शेषाबादी को किसी पार्टी की तरफ से टिकट मिलती है तो भी ठीक है नहीं भी मिलती है तो एक तरह से ये ऐलान आज से ये समझा जा सकता है कि भाई ये कौम किशनगंज लोकसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ सकता है एक बात मैं कहना चाहता हूँ देखिए हमारा कैंडिडेट श्योर जीत सकता है शेरशाबादी जीत सकता है लेकिन हम जो देखिए भाजपा हमारा क्या है हो सकता है कि हमको कहीं बदनाम किया हो उसका छूट भैया नेता से बदनाम किया हो लेकिन देखिए अगर भाजपा से अब्दुल रहमान को या किसी अलग से किसी को भी अगर टिकट मिलता है तो हमारा जो 2.5 लाख पोलिंग होता है और इंशाल्लाह हमको शेरशाबादी पर भरोसा है कि 1 से 1.5 लाख वोट अगर जो टिकट देगा उस पार्टी को फायदा होगा और भाजपा कितना सीट पे वोट पे हारता है 20,000 30,000 40,000 वोट पे हारता है तो भाजपा अगर देखिए शेरशाबादी को आजमाता है अगर सीट निकालना चाहता है तो शेरशाबादी को टिकट दे इंशाल्लाह मैं
गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ का टिकट इधर भाजपा में जाएगा। चलिए, बहुत सारे जवान हैं यहाँ पर, हम थोड़ा थोड़ा सबसे बात करना चाहेंगे। कबीर भाई, आप ये बताइए, 2024 लोकसभा का चुनाव है, सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार, लगभग उम्मीदवार का चेहरा सामने है। जैसे मान के चले एमआईएम का अख्तरुल ईमान है, बीजेपी का अभी तक सामने नहीं आया है, बाकी इंडिया गठबंधन से जो वर्तमान में डॉक्टर जावेद आजाद साहब है सांसद, वो तो आएंगे ही। आप बताइए, आपके यहाँ के लोगों का क्या रुझान रहेगा? सबसे पहले द असरारुल जो चैनल है आपका, जी जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कहा कि आने वाला 2024 का चुनाव, मेरा एक स्लोगन है भाईजान कि ये स्लोगन है मेरा कि अपना वोट अपना नेता। इस बार 2024 में अपना वोट अपना नेता ही होगा, आप समझिए। भाई साहब, आप अपनी वोट अपना नेता की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है, आप अगर अपने से शेषाबादी में से ही कोई अगर शख्स आ जाए चुनाव लड़ने के लिए, क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक आप कामयाब हो पाएंगे? ये वक्त ही बताएगा, ठीक है, कि चेहरा कौन होगा और अपना वोट अपना नेता, इसका लीडर कौन होगा, ये वक्त ही बता देगा, आप तो बहुत जल्द बताएगा। कहीं ना कहीं एक तरफ से हुंकार जो है आप लोगों की तरफ से ये फैला दिया जा रहा है पूरे किशनगंज लोकसभा सीट में कि भाई हम भी आ सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए इस बार। आपको वही मेरा स्लोगन है कि इस बार खास करके किशनगंज जिला में या सीमांचल में, लेकिन हम किशनगंज की बात कर रहे हैं, मेरा जिला भी किशनगंज है। यहाँ जो भी नेता बड़े बड़े वादे किए हम लोगों के लिए कि आपको टिकट देंगे विधानसभा में, लोकसभा में, आप मेरा लोकसभा में मेहनत कीजिए मेरे लिए, आपको विधानसभा में टिकट देंगे, आप विधानसभा में मेहनत कीजिए, आपको हम मुखिया बनाएंगे, आप एमएलसी में मेरे लिए मेहनत कीजिए, आपको जिला परिषद बनाएंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नेता हमको, कहने का मतलब है कि आप लोगों को यूज एंड थ्रो का जैसे इस्तेमाल किया गया। जी 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 साहब, आप बताइए, शॉर्ट में बताइए, 2024 में आपके यहाँ क्या चल रहा है, किस नेता का नाम चल रहा है, बता दीजिए। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे जी। तो कुछ बात है क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर और राष्ट्रीय राजनीति पर। और मेरा जो मकसद का मानना है कि अगर किसी को आप वोट करते हैं तो आप कई चीज़ को देखिए, जिनका अगर कैंडिडेट देखिए, पार्टी देखिए और उनके मैनिफेस्टो देखिए, वो क्या कह के आते हैं और क्या हमें देना चाहते हैं। इन सब बातों पर अगला इलेक्शन तय होगा। हम ऐसे कैंडिडेट को देंगे जिन पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो बेहतरीन होगा, शिक्षा पे, और जो हमारा इलाका जो है, एक कौम शेषाबादी किशनगंज में जी। जो लगभग 2.25-3 लाख के आसपास है, जी। इन लोगों का अब ये कहना है कि भाई अब हम लोग, हमें कोई टिकट दे नहीं दे फर्क नहीं पड़ता है, जो 2024 लोकसभा में हम अपने से उम्मीदवार मैदान में लाएंगे और उन्हीं के पीछे हम काम करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? ऐसी बात अगर है तो कोई भी बिरादरी, शेषाबादी का नहीं, दूसरी भी बिरादरी के बहुत सारे लोग, इससे पहले भी देखा गया है कि कोशिश की है टिकट के लिए बहुत सारी पार्टी से, अगर नहीं मिला तो वो निर्दलीय खड़ा हुआ है। यहाँ शेरशाबादी में, शेरशाबादी पूरी कम्युनिटी की बात अगर आप करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं कि पूरी कम्युनिटी किसी एक के साथ चले जा रहा है। लेकिन अगर कोई उस तरह से बेहतरीन नेता आता है और पार्टी से टिकट मिलती है तो क्या अच्छी बात है, नहीं मिलता है, अगर निर्दलीय भी अगर वो कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक बहुत सारा शेरशाबादी उनके साथ होंगे।